भी चेकअप हो काय का वहाँ। नहीं प्रेगनेंसी में क्या है हार्मोन डेवलप हो सकता है प्रेगनेंसी के बाद आपको तो नॉर्मल, वो तो नॉर्मल हो जाए। बट मेरा अभी तक कभी नहीं हुआ, फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? नहीं। ये कभी कभी क्या केमिकल फॉल्ट होते हैं, अपन मेडिसिन जो खाते हैं ना उसके कारण हो जाता है। अच्छा। अगर आप सरकारी में जाओगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आपको बकायदा ट्रीटमेंट चेकअप रहेगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे आपको, कुछ नॉर्मल आपको फॉलिक एसिड विटामिन दे देंगे। बस यही तो मैं खा रही हूँ, अदरवाइज तो मैं कुछ नहीं खा रही। जैसे अगर बाहर जाते हैं ना हाँ। तो उनने एक बार एमरजेंसी करा दिए बता ये आ रहा तो वो 50 की दवाई लिख देते हैं इसके लिए कि हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? और कल आपको मैंने बताया था ना, अच्छा कि तो यही सब चीज़ है और मुझे बहुत ज़्यादा डर और घबराहट लग रहा था। पर मैं भी हिम्मत बना के रखी हुई हूँ, क्योंकि इस कंडीशन में सिर्फ एक हिम्मत ही है जो आपका साथ देती है। तो फिर यहाँ पे मैं तुरंत दूसरे क्लिनिक गई थी। मैंने कहा हो सकता है कि वहाँ की रिपोर्ट गड़बड़ हो, कुछ हो। भगवान की दया से कहते हैं ना कि हमारा मन नहीं मानता है, तो वही मैंने कहा कि मैं एक बार बाहर करा लेती हूँ। तो उसी दिन मैं शाम को बाहर भी मैंने कराया था, जो शुगर लेवल होता है ना, जो 3 महीने वाला होता है। वैसे मैंने मेडिकल में बात की थी कि मैम मैं घर में चेक कर सकती हूँ, बोले नहीं चेक कर सकती, आपको होना है। तो फाइनली आज हम हो रहे हैं एडमिट। और किस्मत का खेल तो देखो कि क्या क्या फेस करना पड़ रहा है मुझे इस हालत में। और सिर्फ मैं बता रही हूँ कि मुझे हिम्मत देना चाहिए मेरी मतलब मम्मी को, मेरी सासू माँ जी को, पर मैं उनको दे रही हूँ। वो तो एकदम और घबरा जा रही हूँ। इसके बाद घर आके सीधे मैंने अच्छे से नहाया धोया था। मैं उनके सामने एक मतलब जैसी पहले थी उसी तरीके से हूँ, रहने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि उनको घबराहट महसूस ना हो। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा डर रही हैं, तो मैंने कहा कि आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बस आप जब मैं एडमिट हूँ तो आप मतलब जैसे होता है ना, वैसे खाना पीना सब वहीं पे मिल जाता है, पर आप इनका थोड़ा सा केयर करते रहना, क्योंकि इनको ताज़ा खाना खाना रहता है। ये सब चीज़ मैं उनको समझा रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा डर रही थी कि कहीं कुछ और हो तो नहीं जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। और यहाँ तक आने के बाद फिर वही चीज़ बोल रही थी मम्मी कि यहाँ तक आने के बाद कोई प्रॉब्लम हो तो चिंताएं बढ़ ही जाती है। तो बस मैं यहाँ पे अपना जो भी थोड़ा बहुत घर का काम था वो तो मैंने साथ में कर ही लिया था, और मैं सारा सब कुछ करा के जा ही रही थी, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा अब कोई रास्ता भी नहीं बचा है कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। यही वाली मेरे सामने सिचुएशन फेस हो रही है कि कहना चाहिए अब आर ना ही पार ज़िंदगी वाली कहानी है ना। तो मुझे बेटर यही लग रहा है कि मैं चली जाऊँ और एडमिट हो जाऊँ। इसी में सबकी भलाई है और मेरी खुद की भी इसी में भलाई है, ताकि अगर घर में बैठी रहूँगी तो और कोई प्रॉब्लम आ गई तो, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। थोड़ा होता तो चलिए कंट्रोल हो पाता, और वो घर में कंट्रोल नहीं होता है, वो लोग ही चेक करते हैं। और गायनोलॉजिस्ट मैडम वहाँ पे भी थी मेडिकल में, उन्हीं ने ये एडवाइस किया था मुझे अपनी। और अगर हम उनका कहना नहीं मानते फिर कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें बच्चे को भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। भगवान न करे कभी किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशन आए, पर बच्चे को भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में मुझे भी। तो वही मैंने बाहर बैठी देखिए मम्मी से यही बातें कर रही थी मैं, और उनको तो बड़ा टेंशन हो रहा था सोच सोच के कि आरती क्या होगा, कैसे होगा। तो क्योंकि उन्होंने कभी ये सब नहीं देखा शायद, और जब हमारा ट्रांसप्लांट हुआ था तब भी वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। और अभी भी मैंने कहा आप चिंता नहीं करो, बोल रही थी कि कहीं और दिखाना है वहाँ दिखा लो।
मैंने कहा नहीं मम्मी, अब मैं कहीं पे चेंज नहीं करूँगी। चेंज करने में क्या होता है, फिर वो अपनी अलग एडवाइस देते हैं, वो डॉक्टर अपनी अलग देते हैं। तो जहाँ मुझे डिलीवरी तक का पूरा प्रोसेस रखना है, वहीं पे मैं अब दिखा रही हूँ और वहीं दिखाऊंगी अब जो भी हो। तो मैं बस उनके सामने एक नॉर्मल तरीके से फेस करने की कोशिश कर रही थी, पर आपको मेरा चेहरा पूरा का पूरा उतरा दिख रहा होगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही मेरे हस्बैंड को। तो वो बोलते आरती लेट जाए यहाँ पे थोड़ा सा। ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं सोच रही थी कि कैसे ये मेरे मतलब कि मैं, आप समझ जाइए कि मैं बिल्कुल साल भर हो गया गई नहीं हूँ अपने मायके, ना भी वहाँ से कुछ आया है। तो एक रहता है ना, एक अपनापन अलग रहता है। माँ जी तो हैं वो ठीक है, पर एक अपनापन अलग रहता है। तो उनको भी पता है कि आरती बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, तो वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उनकी तेज़ आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो मैं आप सबसे यही बता रही थी, और वो बोलते आरती चिंता नहीं करना, जब तुमने इतना बड़ा सब कुछ होने के बाद, अकेले सब कुछ महसूस करने के बाद, जो भी है ना, इधर तक आने के बाद जब प्रॉब्लम सह ली, तो अभी क्या छोटी मोटी है। और मुझे पता है कि आरती बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे हिम्मत देती तो आज वो टूट नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकता। वही चीज़ आप लोगों से बता रहे थे, और चलिए उन्हीं की बातें सुनवाती हूँ आपको। और मैंने अपने हस्बैंड को अभी डॉक्टर से पूछ के एक एनर्जी पाउडर चालू किया है। कौन सा था वो, तो कोई सा है, और मुझे बैठने में अच्छा नहीं लगता यार। तो वही सब हस्बैंड बोलते आरती मैं तेरे साथ थोड़ा सा काम करवाऊंगा। तो मैं देखिए कपड़े खड़ी कर रही थी, तो बोले मैं कर दूंगा आरती, आराम कर लो, क्योंकि सब बोलते हैं कि आरती के साथ आप कोई भैया हेल्प भी कराते हो। उन्होंने कल एक्चुअली एक वीडियो डाला था अपना छोटा सा, है ना। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अभी उनकी कंडीशन इस लायक नहीं है। और तो बोले नहीं कपड़े वगैरह खड़ी कर ले, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप ही कर लो। और कुछ बोलना है, ये क्या होगा। चलिए फिर हम आपसे बाद में मिलते हैं। तो ये आज मॉर्निंग का समय है, और मॉर्निंग का सुबह सुबह का टाइम हो रहा था। तो मैं यहाँ पे पानी पी रही थी, और वो तांबे की एक बॉटल दिख रही होगी, मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगाई थी। तो ये बोलते हैं आरती इस हालत में भी मेरे बारे में सोच रही, आप मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, अपने बारे में थोड़ा सा सोचो। तो मैंने कहा देखो, चाहे मैं किसी भी कंडीशन में रहूं, पर मैं तुम्हारे मतलब तुम्हारे बारे में ना सोचूं, ऐसा हो नहीं सकता। और मतलब तुम हो तो मैं ही हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो दोनों को सोच समझ के चलना पड़ेगा, और उसी तरीके से मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत नॉर्मली इन लोगों के साथ इसलिए फेस कर रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट बस करेंगे। यही चीज़ मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि ये लोग ना घबराएं, क्योंकि जब दूसरा घबराते हैं ना, तो हम स्वयं घबरा जाते हैं। और आज मेरी ये लूज़ ड्रेस थोड़ी सी मुझे मिल गई थी, तो वही मैंने वियर की हुई है, और यही पहन के मैं एडमिट होने के लिए चली जाऊंगी। देखूंगी एक दो जोड़ी कपड़े रख लूँगी, और क्या क्या रख सकती हूँ वो रखूँगी। वैसे वहाँ पे ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती है कि आपको वहाँ से चादर वादर कुछ भी मिलेगा। और रही खाना पीना की बात, तो खाना पीना वहीं मिल जाता है। और इसके बावजूद भी अगर कोई मेरा अपना आता है तब तो ठीक है, और कोई नहीं आता है तो समझ लीजिए किसी के पास दिल नहीं होता है। फिर यहाँ पे देव की भी थोड़ी सी ना, उसको सर्दी जुकाम पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैंने उसको दिखाया था, मैंने आपको बताया ना भी वो बेस्ट फीडिंग करता है, मेरा ही कभी कभी पीता है। तो फिर
उसको हल्का सा तबीयत ख़राब था। तो यहाँ पर पे हमने देव डॉक्टर को खाना दिखाया है, तो बोले कि ये ना दवाई इसको और पटा रहे हैं पेट में, बता रहे हैं तो हमने कल उसकी अपना दवाई टेस्ट इनको दी कराया है था डॉक्टर ने। वहाँ पे। और आज जा रहे हैं हम फाइनली डॉक्टर, जैसे कि आपकी भी राय यही थी कि आके आप एडमिट हो जाइए। प्रेगनेंसी में ये सब मतलब कि होता है बीपी का, तो मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। और 2 दिन का एडमिट है, 3 दिन 2 दिन का है। और जो जांच की मेरी रिपोर्ट है वो आ जाएगी, तो पहले हम जाएंगे मेडिकल। और मेडिकल वालों ने, कल हम गए थे, मम्मी को लेके हम जा रहे हैं। और फास्टिंग का और काय का ब्रेकफास्ट का सबका चेकअप होगा, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और वैसे मम्मी भी कह रही थी कि बाहर एक बार आरती चेक करा लेना, तो मैंने एक बार चेक कराया, वो 350 की बाहर चेकअप हुआ है। इसका रिपोर्ट आज शाम को आएगा। तो वैसे तो आज हम अभी जा रहे हैं दिन में, और 12 बजे अभी निकल जाएंगे। तो बस आप लोग बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो। और वैसे आज सैटरडे है, कल संडे को फिर बंद रहेगा हॉस्पिटल। और समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। चलिए, वैसे ही आप हमारी हिम्मत बनाए रखिएगा। और पता है अभी मेरे साथ क्या हो रहा है कि मुझे ना कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, किस कारण हो रहा है। मैं इनसे बार बार पूछ रही हूँ, सासू माँ से पूछ रही हूँ, मम्मी जी से, पर वो उन लोग को भी नहीं समझ में आया। वो बोलते हैं कि कान में पानी चला गया। कान में पानी एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, अचानक से मेरे कान अब सुनने पड़ जाते, फिर सी की आवाज़ आती है, कुछ भी सुनाई नहीं देता है। अभी मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी भाषा मुझे खुद को भी सुनाई नहीं दे रही है। और ये हो सकेगा तो मैं आगे अपने ब्लॉग कंटिन्यू रख पाती हूँ, नहीं रख पाती हूँ, मुझे नहीं पता नहीं किस्मत भी मेरे साथ क्या अजीब खेल खेल रही है। कभी कुछ सिचुएशन फेस कर रही होती हूँ, कभी कुछ कर रही होती हूँ। और मुझे लगा कि था कि चलो ठीक है यार, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया बढ़िया ही चलता रहेगा, बिल्कुल भी नहीं था। और ज़्यादा मैं ना इनको, मम्मी जी को, बिल्कुल भी किसी को ज़्यादा कोई टेंशन नहीं देना चाहती हूँ। और रही कोई और मेरे अपने की बात, तो कोई और है नहीं। ठीक है, ओढ़ा दो मुझे, पैरों में ठंडी लग रही है। मैंने इनसे कहा कि आप रहने दो, आप मत जाना, मैं और मम्मी चले जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ टेस्ट ही होंगे, और मेरी भलाई के लिए ही कुछ कहा होगा ना। और तभी तो कहते डॉक्टर का दूसरा रूप भगवान होते हैं। चलिए, बाय बाय। आपकी आरती हुई अच्छी रहे, यही हमें ब्लेसिंग दीजिएगा। जैसे ही मैं आज आप लोगों से बातें कर रही हूँ, हो सके आने वाली वीडियोस में भी इस तरीके से ही बात करूँ। अब मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, कब मिलते हैं इसका मैं कोई बोल नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है जो वीडियो ब्लॉग बनाती हूँ, एडिट सब कुछ मैं ही करती हूँ, मेरे हस्बैंड से नहीं आता है। अभी थोड़े बहुत आ जाते हैं उनसे, पर बहुत लंबा वीडियो का नहीं आता, इसलिए वो अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाल पाते। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तब जैसे मैं अच्छी होंगी, जैसे आज मैं अच्छी हूँ, तो वैसे अपने ब्लॉग आगे कंटिन्यू रखूँ। बाय बाय।